तो दिल्ली के रामलीला मैदान में आज इंडिया गठबंधन की रैली होने वाली है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, भगवंत मान, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव सहित भारत के शीर्ष नेता भाग लेंगे। इससे लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की पृष्ठभूमि में शक्ति प्रदर्शन और विपक्षी एकता के रूप में देखा जा रहा है। विपक्षी एकता के तौर पर बना इंडिया ब्लॉक आज अपने सभी दलों के नेताओं के साथ बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने जा रहा है। दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाले इस रैली में शामिल होने के लिए नेता भी दिल्ली पहुंचे हैं। पीडीपी प्रमुख और पूर्व सीएम जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती भी इंडिया अलायंस रैली के लिए दिल्ली पहुंची हैं। दिल्ली के मंत्री इमरान हुसैन ने दिल्ली में मुफ्ती का स्वागत किया। वहीं आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल के जेल जाने के बाद उनकी पत्नी राजनीतिक लोगों से मिलने में काफी सक्रिय दिख रही हैं। सुनीता केजरीवाल से शनिवार को झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने मुलाकात भी की थी। तो अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी करिश्मा जुड़ी हुई है। करिश्मा, आज दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की एक रैली होने वाली है, क्या कुछ कहेंगी? इसके साथ ही कौन कौन सा नेता पहुंच रहे इस रैली में? जो देखिए, झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन दिल्ली पहुंची हुई है और ऐसे में सीएम अरविंद केजरीवाल की जो पत्नी है सुनीता, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की, क्योंकि आज एक बड़ी रैली जो है वो दिल्ली में होने वाली है, जिसको लेकर खुद कल्पना सोरेन यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हुई है। और कहा जा रहा है कि इंडी गठबंधन के सभी जो नेता है वो वहां पर मौजूद रहेंगे और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि कल्पना सोरेन आज सभा को संबोधित भी करेगी। क्योंकि देखिए, इससे पहले भी आपने देखा होगा, जब मुंबई में कार्यक्रम रखी गई थी उस वक्त भी कल्पना सोरेन अपनी बातों को कहीं ना कहीं मीडिया और जनता के समक्ष रखने की कोशिश कर रही थी कि आखिर राज्य में चल क्या रहा है। और ऐसे में आपने सुना होगा कि जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल में है और ऐसे में उनका यही कहना था कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो षड्यंत्र रचाया जा रहा था, उस षड्यंत्र का कहीं ना कहीं शिकार जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो गए थे, जिस वजह से वो जेल में है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि आने वाले समय में तमाम लोगों को सच्चाई जो है वो कहीं ना कहीं बताई जाएगी। तो कह सकते हैं कि आज भी कल्पना सोरेन अपनी बातों को सभा के समक्ष रखेगी, जनता के समक्ष रखेगी और ये बताने और समझाने की कोशिश करेगी कि आखिर राज्य में चल क्या रहा है। देखिए, कई तस्वीर जो है वो सामने आ रही है। कल्पना सोरेन पहले अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, उनकी जो पत्नी है उनसे मुलाकात करती है। उसके बाद कांग्रेस के कई दिग्गज नेता जो है उनसे वो मुलाकात करती है। एक तस्वीर जो है वो सामने आया है कि वो सोनिया गांधी से मुलाकात की है और ऐसे में कह सकते हैं कि आने वाले समय में चीजें और भी स्पष्ट होगी, लेकिन कह सकते हैं कि इससे राज्य की राजनीति में बेहद असर भी पड़ने वाला है, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है। और ऐसे में आपने देखा होगा कि गांडे विधानसभा सीट में उपचुनाव भी होना है, कल्पना सोरेन का नाम सामने आ रहा है और ऐसे में कल्पना सोरेन ने अपनी सक्रिय राजनीति की जरूर शुरुआत की है। गिरिडीह से उन्होंने सभा को संबोधित किया था और कई बातों का जिक्र किया था और उनका यही कहना था कि जो प्यार और स्नेह हेमंत सोरेन को मिला है वो चाहती है कि उन्हें भी मिले। तो कह सकते हैं सक्रिय राजनीति की शुरुआत यहाँ पर कल्पना सोरेन ने कर लिया है और आज देखने वाली बात होगी काजल की किस तरीके से वो सभा को संबोधित करती है और क्या कुछ बातों का वो जिक्र करती हैं। जी करिश्मा, जिस तरीके से हमने देखा कि जो कल्पना सोरेन है वो दिल्ली पहुंचती हैं, वो अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मिलती हैं, सोनिया गांधी से भी उनकी मुलाकात होती है और मल्लिकार्जुन खड़गे से भी। तो क्या कुछ कह सकते हैं कि जो कल्पना सोरेन है उनका पार्टी में कद जो है वो ऊंचा होता जा रहा है, क्योंकि पार्टी का वो प्रतिनिधित्व कर रही है, दिल्ली जा रही हैं, आज इंडी की जो रैली है इंडी गठबंधन की उसमें भी शामिल हो रही है, क्या कुछ कहेंगी? जी देखिए, जाहिर तौर पर उनका कद जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से लगातार उन्हें प्रमोट भी किया जा रहा है, क्योंकि जब से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल के अंदर है तब से कल्पना सोरेन कहीं ना कहीं एक्टिव नजर आ रही थी। और आपने देखा होगा कि हाल ही में जब वो गिरिडीह गई थी, अपनी राजनीति की शुरुआत उन्होंने गिरिडीह से की थी, क्योंकि सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया था गांडे विधानसभा सीट से। हालांकि अब सरफराज अहमद राज्यसभा के सांसद है और ऐसे में अब गांडे में जो उपचुनाव होना है उसमें कहीं ना ये कहा जा रहा है कि कल्पना सोरेन अपनी किस्मत आजमाएगी। और आपने सही कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी कल्पना सोरेन ने मुलाकात किया, उसके बाद सोनिया गांधी से भी उन्होंने मुलाकात किया और जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, उनकी पत्नी से भी उन्होंने मुलाकात किया। तो कह सकते हैं कि आने वाले समय में इसका असर जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव सर पर है और लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल तैयार है। आज जिस तरीके से रैली जो है, कह सकते हैं महारैली जो है दिल्ली में आयोजित की गई और ऐसे में कल्पना सोरेन का जाना अपने आप में एक बड़ी बात है। जी करिश्मा, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका शुक्रिया।
5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।